काल का स्वामी कौन है? मृत्यु को भी जो नियंत्रित करता है वो कौन है? आज हम जानेंगे भगवान शिव के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली रूप की कहानी, काल भैरव। ये कहानी शिव पुराण और उपनिषदों में वर्णित है। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब वे अपनी शक्ति से अभिमान से भर गए। उनके 5 सिर थे और प्रत्येक सिर से वेदों का ज्ञान प्रवाहित होता था, लेकिन 5वें सिर से अहंकार की ज्वाला निकलने लगी। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही सर्वोच्च हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। भगवान विष्णु ने प्रेम से समझाया, ब्रह्मादेव, हम सभी परमात्मा के अंश हैं, त्रिदेव में कोई बड़ा या छोटा नहीं। परंतु अहंकार में डूबे ब्रह्मा के 5वें सिर ने भगवान विष्णु का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा, तुम पालनहार हो, मैं सृष्टा हूं, सृष्टा बिना पालन कैसे होगा? जब ब्रह्मा जी का अहंकार सीमा पार कर गया तो तीनों लोकों में कंपन होने लगा। कैलाश पर्वत कांपने लगा। भगवान शिव ध्यान में थे, लेकिन ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। अहंकार एक ऐसा विष है जो देवताओं को भी भ्रमित कर देता है। भगवान शिव की तीसरी आंख खुलने लगी। उनके माथे से एक तेज प्रकाश निकला और उस प्रकाश से प्रकट हुए काल भैरव। श्याम वर्ण, 3 नेत्र, जटाओं में चंद्रमा, गले में नरमुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल और खप्पर। उनका स्वरूप इतना भयंकर था कि देवता भी कांप उठे। वे समय के स्वामी थे, मृत्यु के नियंता थे। वे स्वयं शिव का क्रोध रूप थे। काल भैरव गरजे, जो अहंकार से भरा है उसका विनाश निश्चित है। वे ब्रह्मलोक की ओर बढ़े। ब्रह्मा जी ने जब काल भैरव को देखा तो वे समझ गए कि यह साधारण देव नहीं है, ये स्वयं काल है। काल भैरव ने अपने बाएं हाथ के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। वह सिर जो अहंकार से भरा था वह धरती पर गिर गया। लेकिन एक विचित्र बात हुई, वह सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया। यह ब्रह्म हत्या का पाप था। देवताओं ने कहा, यह ब्रह्म हत्या है, यह महापाप है। लेकिन काल भैरव शांत थे। उन्होंने कहा, अहंकार का नाश आवश्यक था, मैं इस पाप का फल भोगूंगा। काल भैरव ने दिगंबर तपस्वी का रूप धारण किया। ब्रह्मा के सिर को भिक्षा पात्र बना लिया और भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। वे तीनों लोकों में घूमते रहे। किसी ने भिक्षा दी, किसी ने अपमान किया, लेकिन वह सिर उनके हाथ से नहीं छूटा। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सभी देवताओं ने प्रयास किया। महर्षियों ने मंत्रों का जाप किया, पर वह कपाल हाथ से चिपका रहा। अंततः काल भैरव काशी पहुंचे। काशी, जहां भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं, जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। कपाल मोचन तीर्थ पर जैसे ही काल भैरव ने स्नान किया, वह कपाल उनके हाथ से गिर गया। वे पाप मुक्त हो गए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।